सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, आत्महत्या की घोषणा की है, सरकार ने क्या किया? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके विरोध में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धमकी दिया भरत सिंह ने, सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। सरकार ने कुछ भी नहीं किया और एक माननीय सदस्य इस तरह का घोर हुआ, मारपीट हुई, उसके बाद भी उपाध्यक्ष महोदय कहने के बाद 24 घंटे गुजर चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय संरक्षण दे दिए। ये सरकार विधायकों की सुरक्षा भी नहीं कर पा रही है। इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से इस सदन को गुमराह किया। मुख्यमंत्री जी ने भरत सिंह जी के मामले में तथ्यों को तोड़। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री को नेता ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, तो 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस सदन के सदस्य भरत सिंह जी की सुरक्षा के लिए आप सरकार को, गृह मंत्री महोदय को निर्देश दें कि इस सदन के सदस्य भरत सिंह जी पर यदि नहीं हुआ तो के लिए आसन पैरों पर है। आपको डेमोक्रेटिक नॉर्म सदन को गुमराह। कल उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य आसन पैरों पर है। आप जो कहना चाहते हैं एक कहिए, तब तो कुछ पता नहीं। माननीय सदस्य भरत सिंह पर कातिलाना हमला हुआ और चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ अभी तक। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार में किसी की जान माल की कोई सुरक्षा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्यों की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भरत सिंह जी पर कातिलाना हमला हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। खुलेआम हमले किए जा रहे हैं। सुरक्षा नहीं है सदस्यों की, खुलेआम हमले किए जा रहे हैं और सरकार बिल्कुल कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं मूंद कर बैठी हुई है। सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सदन की है। जिस समय सदन चल रहा है उस समय सदस्यों की सुरक्षा की उपाध्यक्ष महोदय को गुमराह किया। मुख्यमंत्री ने कल टिप्पणियां की तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने सदन को गुमराह किया। जिला प्रशासन हमलावर आज कृपया विराजे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया गया है। कृपया विराजे, आसन पैरों पर है। अरे कृपया विराजे आप, रामस्वरूप जी। आसन पैरों पर है रामस्वरूप जी। प्रतिपक्ष के उपनेता महोदय, आपके पक्ष के लोग क्या कहना चाहते हैं, कृपया आप फरमाएं। मुझे उपाध्यक्ष महोदय, केवल उपाध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट क्या है यही पता नहीं है। को पुकारा है, आप उपनेता हैं। मुख्य सचेतक जी बोल रहे हैं। लेकिन इनमें अकल है, ये फर्क है इनमें आप में। अच्छा, उपनेता में अकल नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप। कृपया शांत रहें। उपाध्यक्ष महोदय, भरत सिंह जी के साथ में जो
मार पिटाई हुई है, उसके बारे में कल भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी। आज सुनिए, कृपया शांत रहिए। माननीय सदस्य मुख्य सचेतक महोदय, क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है इस बारे में? नहीं, वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैंने उनको इजाजत दी है। मैंने उनको इजाजत दी है, वो कहना चाहते हैं। आपने इजाजत दी है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। आप आसन से ऊपर अब आप सुनिए ना, वो करेंगे दुल्हन संचालित हाउस को। अच्छा, केवल आपको ये अधिकार है ये बोलने का, आप ऐसा मत समझना। क्योंकि मेरे टेलीफोन खराब होने से मेरे से उनसे बात नहीं हो सकी। बात दीपेंद्र सिंह जी से हुई है। दीपेंद्र सिंह जी सारी बात आपको बताएंगे। टेलीफोन आप लोगों ने ही खराब करवा रखे हैं हमारे। तो दीपेंद्र सिंह जी, आप सुनाइए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल और आज एक विशेष प्रकरण को लेकर अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में अपनी बात कह रहे हैं। 2 मिनट में अपनी बात कह रहे हैं। निलंबित कर दिया गया। कृपया आप सुने। माननीय सदस्य, कोई प्रस्ताव है, कोई प्रकरण है, किस बारे में कहना चाहते हैं? सुनना पड़ेगा। कोई मामला आप विराजें। चर्चा चल रही है। कृपया लोगों का हजारों रुपए खर्च होता है, प्रश्नकाल चलने दीजिए, उसके बाद करिए इस पे चर्चा। 1 मिनट। अरे उपाध्यक्ष महोदय, 3 दिन हो गए और आज नहीं लिया गया। ये क्या बात है? परिस्थितियों में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इसी अनुशासनहीन हो रहे हैं। न तो इनके नेता को बोलने देते हैं, नहीं इनका कोई अनुशासन था, और न पैसे लेना चाहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। माननीय सदस्य, मैंने उनको 2 मिनट का समय दिया, आप सुन लीजिए। इनके नेता को किस बात का पता नहीं हुआ, क्या उपाध्यक्ष महोदय, जब इनके नेता को ये पता ही नहीं है कि ये क्या चाहते हैं, माननीय प्रतिपक्ष चाहते हैं, इनके उपनेता और नेता को मालूम ही नहीं है ये क्या मामला बोलेंगे। उपाध्यक्ष का समय है, इनको खुद को ही मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं। इनके नेता को जीरो आवर में करवाइए, करवाना है तो केवल अपराधियों को बचाने के प्रयास किया जा रहा है। और ये उल्ला करके सदन को क्या संदेश देना चाहते हैं? सदन के नेता ने आश्वासन दिया कि जो सारी जानकारी है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी। उसके बाद में किस केवल अपराधी को बचाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये क्या बात है? न तो आज 3 को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, इनके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का। उपाध्यक्ष महोदय, पहले के लिए और भी तो मुद्दा है। किसी भी हालत में इनको बोलने के बजाय पहले प्रश्नकाल पूरा किया जाए, उसके बाद माननीय सदस्य कह सकेंगे। 5 मिनट में कोई ऐसा मामला नहीं बिगड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे बाद आपकी बात कह सकते हैं आप। विपक्ष वाले संतुष्ट हो गए, उसके बाद क्या चर्चा करनी है? उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद ये बात कह सकते हैं, तब तक की कोई जरूरत नहीं है कि बात ऐसी कोई बात भी नहीं है कि प्रश्नकाल के बाद नहीं कह सकते। काफी खर्चा करने के बाद बड़ी मुश्किल से जवाब आता है। और जो बात हम हाउस में, आप बैठिए, सदन का आचरण आप लोग बिगाड़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी दोषी को बचाने में नहीं है, लेकिन ये दोषी को बचाने में लग रहे हैं। विधायक महोदय ने खुद ने बयान दिया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे गिरफ्तार करे, लेकिन जो दोषी है वो विधायक है, वो विधायक का पुत्र है, उसको विधायक के बराबर में लाके खड़ा किया है, और विधायक को बचाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, बल्कि नावा के विधायक नहीं जो 3 माल पे मिलेंगे आपको।
सदस्यों का ये मन है, सत्ता पक्ष के नेता से कहिए अनुशासन रखें। कृपया विराजे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया विराजे माननीय सदस्य, कृपया विराजे माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, को बचाने की षड्यंत्र रचा जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पे कल बात हो गई और सदन के नेता ने इस पे अपनी आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहा है सत्ता पक्ष, आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहा है सत्ता पक्ष। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मामला उठ गया है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। विधायक के बाद मुख्यमंत्री को बार-बार उठा के क्या जवाब दिया गया था? आपकी बात तो उपाध्यक्ष महोदय, इनको तुरंत निकाल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जब खेत सिंह जी जानकारी नहीं दे सकते तो ये मामला गंभीर नहीं है। माननीय सदस्य आसन पैरों पर, आप भी विराजे। प्रश्न श्री विष्णु मोदी। 2 मिनट आपने समय दिया, आपकी व्यवस्था है उपाध्यक्ष महोदय। आपने अभी अपनी रूलिंग दी है कि आप 2 मिनट के लिए बोलने देंगे इनको। आपने समय दे दिया, व्यवस्था दी है उपाध्यक्ष महोदय। कॉल कर लिया उनको। स्थिति स्पष्ट करने के लिए आप सदन चलाना चाहते हैं, हम आपको सहयोग 2 मिनट के लिए बोलने का मौका दिया है। पहले इनको मौका दिया। ये अपनी बात कहिए। ये आप उनके दबाव में आ गए, उनके दबाव में आकर के आप ऐसा कर रहे हैं। सहयोग नहीं कर रहा। आप 2 मिनट के बोलने का मैंने 2 मिनट के लिए निवेदन किया था। 2 मिनट नहीं, 5 मिनट का समय निकल गया। प्रश्नकाल शुरू हो रहा है। श्री विष्णु मोदी, विष्णु मोदी बना सकते नहीं, उनको बिठाने हैं नहीं। श्री विष्णु मोदी, उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है। उपाध्यक्ष महोदय, कृपया न्याय कीजिए। आपने उनको 2 मिनट बोलने का मौका दिया था, उसके बाद की रूलिंग को बदल दी 5 मिनट में। दबाव नहीं कर रहा है। आप इस विषय को इतना लाइटली लेना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने आप सुनने भी नहीं देना चाहते। पैरों पर, आसन पैरों पर। उपाध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है। आप उनको मौका देकर माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। मैंने 2 मिनट का समय दिया था, वो समय निकल गया। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन व्यवधान वो उत्पन्न करें, व्यवधान वो उत्पन्न करें। बात कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मामला इतना गंभीर होता है तो माननीय सचेतक महोदय को इसकी जानकारी अवश्य होती। इसका मतलब ये मामला गंभीर नहीं है। माननीय खेत सिंह जी को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए ये मामला गंभीर नहीं है। खेत सिंह जी को सचेतक महोदय को भी ये जान नहीं है। ये विषय गंभीर हो ही नहीं सकता जब प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय को इसकी जानकारी नहीं है, तो ये मामला गंभीर हो ही नहीं सकता। प्रश्नकाल से ज्यादा गंभीर मामला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं चाकू मारने का प्रयास किया। माननीय उपाध्यक्ष बचाने के लिए हमला किया है। विधायक जगन्नाथ जी के लड़के पर चाकू से मारा है और ये सदन में गुमराह करना चाहते हैं। ये सरासर गलत बयानी कर रहे हैं आप। आपके चिकित्सक को दबाने की कोशिश की गई, उस मेडिकल ऑफिसर को दबा करके गलत आपने मेडिकल रिपोर्ट बनाने की कोशिश की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने 2 मिनट खेत सिंह जी को दी थी और उन्होंने आके आदेश फरमान जारी करके और माननीय दूसरे सदस्य को बोलने के लिए नियुक्ति दी है। शांत कर पाए तो मेहरबानी होगी। और इस हिसाब से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, आपके आदेश से अब तक बात समाप्त हो चुकी होती, किंतु जानबूझकर सत्ता
सत्ता पक्ष के लोग अपनी कमी को छुपाने के लिए योगदान करना चाहते हैं। केवल 2 मिनट का समय आपने बख्शा, अब कोई भी चला ही नहीं। और मेरा ये कहना है, कैसे बोलूं, चर्चा होगी उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चे तक नहीं होते। आपको बचाने के लिए कैसे चला रहे हैं आप? बचाने के लिए अपनी बात कहूँ आपको। उपाध्यक्ष महोदय, 2 घटनाओं को लेकर आज राजस्थान की विधानसभा में की परिस्थितियां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विधायक के साथ गलत बयानी हो रही है। नेता को बचाने के लिए वर्मा का लड़का उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद भी बात हो सकती है, लेकिन ये जा रहा है तो जाओ 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 जाओ, अब खड़े हो जाओ, जाओ खड़े हो जाओ, हो जाओ, भागो, हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलाओ, चलाओ, हाउस चलाओ, गधे, हाउस चलाओ। ये कोई तरीका नहीं है कि आपकी उपाध्यक्ष महोदय केवल अपराधी को बचाने का मर्यादित है, आपका कहना नहीं मानते हैं। अपराधी को बचाने का आप हाँ पक्ष के लोगों को नियंत्रित कीजिए। विपक्ष के द्वारा अपराधियों को बचाया करने का प्रयास नहीं चलेगा, छिपाना चाहते हैं। ये सिर्फ अपराधियों को बचाने जाओ। और प्रतिपक्ष के उपनेता को मालूम नहीं कि मामला क्या है, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय को मालूम नहीं मामला क्या है, किसी को मामले का पता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई अधिकार नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है सदन में। हाँ उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कोई तरीका नहीं है। हाँ, एक मुजरिम को बचाने के लिए ये क्या करना चाहते हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या हमला करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, हमला की कोशिश है। तारा का हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठ जाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य पालन करवाइए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं किया जा रहा है, विपक्ष द्वारा बार बार नियमों की अवहेलना की जा रही है, नियमों का पालन करवाइए। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था कृपया विराजे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी, व्यवस्था वॉकआउट नहीं चलेगी। वॉकआउट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों का मन है कि वंदे मातरम बोला जाए, इनका ये मन है। आप ये बाबू की तरह क्या बोलते हैं? वंदे मातरम। आप अमर्यादित आचरण करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय का कहना भी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कोई नियम दे दिया है, व्यवस्था दे दी है, उसकी पालना करवाइए। वंदे मातरम बुलाने की मंशा है प्रतिपक्ष के सदस्यों की। अरे राम प्रताप जी, जब आपको लगेगा लठ, जब पता लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है, व्यवस्था नहीं मांगे। उपाध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए कुछ है नहीं, बोलना बंद हो जाएगा। और सदन का कीमती समय जाहिर कर रहे हैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य। उपाध्यक्ष महोदय, कल मुख्यमंत्री जी ने सदन को गुमराह किया था। कल मुख्यमंत्री जी ने ये कहा सामने, कल ये कहा था कि प्रस्तुत किया था के ऊपर जानलेवा कार्रवाई, और मुख्यमंत्री जी ने उन तथ्यों को जो पढ़ा, और आज हम वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं, लेकिन उधर हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। कृपया बैठिए। आपकी बात वो मानते नहीं है, 2 मिनट के लिए बोलने का मौका नहीं देते। सदन की बैठक 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। उसके साथ आप तो
माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, कागज तो आपकी टेबल पे फिर भी देख लीजिएगा। कृपया हमारा भी थोड़ा हक है, उसको हमें बोलने का अधिकार तो दीजिएगा। आखिर प्रतिपक्ष का भी कोई भूमिका होती है इस सदन में। भारत के भावी प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी कहते हैं कि जहां सरकारी पक्ष मजबूती से सरकार चलाएंगे वहां विपक्ष की भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी स्थायी सरकार देने में। एक तरफ तो उनके वो विचार है, एक तरफ यहाँ बैठे बैठे हमारी आवाज का गला घोटना चाहते हैं आप। आखिर करना क्या चाहते हैं इस देश में? आप प्रजातंत्र को जिंदा रखना देना चाहते हैं या नहीं रखना देना चाहते हैं? आखिर हम यहाँ आते किस लिए हैं? आखिर हम यहाँ आते हैं किस लिए हैं? महावीर जी बैठिएगा, आप मेहरबानी करके। महावीर जी बैठिए मेहरबानी करके। सत्ता पक्ष आपकी परमिशन नहीं कैसे बोल सकते हो? उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के आदेश माननीय उपनेता ने अभी क्या बात कही है और किनके कहने से बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, बोलने का अधिकार नेता क्यों नहीं है इनको? विधानसभा अरे हमारी पार्टी के लीडर बोल रहे हैं, आप खामोशी से सुनिए। लोकतंत्र की परंपराओं को कायम रखिए और नहीं तो हम आपके लीडर को भी बोलने नहीं बोल सकते। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत नहीं हुई अभी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की आज्ञा का पालन नहीं करते। शक्तावत साहब अपनी बात करना चाहते हैं, शक्तावत साहब को बोलने दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, शक्तावत साहब को बोलने दिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नेता को चैलेंज करते हैं, उसको नहीं मानते। अध्यक्ष महोदय, हाउस का दुरुपयोग करने का प्रयास है। बैठिए, दुरुपयोग किया जा रहा है। आप बैठिए, आपको कोई अधिकार नहीं, आप बैठिए। आगे आसन की अवहेलना करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी कारण के बोलने का अधिकार नहीं है। सदन को जो मर्जी हो जैसे सदन को चलाए, मर्जी हो जाए सदन में बोले, ये इनका अधिकार नहीं है। की बात करते हैं उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सचेतक महोदय, कृपया विराजें, कृपया विराजें। अनुपस्थिति के लिए अनुमति। अध्यक्ष महोदय, हमारी बात का क्या हुआ? नेता महोदय, माननीय सदस्यों को उपाध्यक्ष महोदय केवल स्वार्थी होटल से बोलना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को ऑर्डर में लेकर के इसको हाउस को चलाने का उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह कार्रवाई चलेगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन की कोई भी कार्रवाई इस तरह नहीं चल सकती है। हमारे नेता गुलाब सिंह जी शक्तावत बोलना चाहते हैं, शक्तावत साहब को बोलने का मौका दिया जाए। आसन पैरों पर है। हमारे उपनेता महोदय को बोलने दिया जाए। माननीय शक्तावत महोदय को बोलने दिया जाए। कृपया विराजें। माननीय सदस्य, आदरणीय सदस्य, अरे बैठ जाओ सदस्य, बैठ। राजेंद्र जी, सिर के पैर मत खड़े होइए। पक्ष के उपनेता महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, ये बोलेंगे नहीं अभी। उपाध्यक्ष महोदय, 1 मिनट में अपनी बात कह दीजिए जिससे कार्यसूची आगे चले। 1 मिनट में तो मैं अपनी बात नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो मुझे कहना है उसका तो समय चाहिएगा। और अगर आप 1 मिनट में मेरी आवाज को बंद करना चाहते हो तो मैं बैठने को तैयार हूं। मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। मुझे
की। ये सचेतक महोदय, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। सदन की मर्यादा को तोड़ना। बैठिए। आसन अपनी व्यवस्था दे। जो आसन की बात नहीं सुनी। आप कोई आसन के रिमोट नहीं मानते हो। आप कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। व्यवस्था दी थी। आप कोई रिमोट से नेता बोल रहे हो, तुम से आप तो बैठो। आसन को कंट्रोल करने का कोई कि वो आसन से बड़े नहीं। अत्याचार हुआ है, आपको साथ देना चाहिए। और आसन की लगातार आपके कहने से आसन आपके कहने में नहीं आएगा। जिस तरह से आप चाहते हैं मैं तो आसन से ये प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस दिन आपका आसन का कोई साथ नहीं आएगा। आसन के आदेश की अवहेलना नहीं करते हुए मैं आसन का सम्मान करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह की शांत बैठिए। अरे बैठिए बैठिए, खालचनी बैठिए। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में घट रही है, विधायकों के साथ विशेष करके जो घटनाएं घटी है, वे राजस्थान के इतिहास में हमारे इस प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा कलंक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी दिन आपका ये हाशिर हो गया तो ध्यान रखना, कोई साथ नहीं आएगा। इसकी चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसी मुलजिम को बचाएंगे नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, आप बैठिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। नियमों में तो बैठाइए, कोई अधिकार नहीं है। आप सरकार आपका ये हाशिर हो गया, कोई आपके साथ नहीं आएगा। बचाने के लिए सदन का उपयोग नहीं हो सकता। यदि कोई तथ्य है क्या आपके पास, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लीजिए। आसन का कहना आप भी मानिए, आसन व्यवस्था दे चुका है, आसन व्यवस्था दे चुका है। क्या आप इस बात के लिए सचेतक महोदय को नियंत्रित कीजिए। माननीय सभापति, ये सदन का दुरुपयोग सचेतक महोदय को कृपया, माननीय सदस्य कृपया विराजें। मुख्य सचेतक को नियंत्रित कीजिए। कल इस पे चर्चा हुई और सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सरकार की ओर से उत्तर दिया। महोदय बोलेंगे, उत्तर के कौन होते हैं उस तरह से रिप्रेजेंटेटिव करने वाले? एक मिनट मामला जो है सीआईडी तफ्तीश कर रही है। अब इससे अधिक और सरकार क्या कह सकती है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आपने व्यवस्था दी थी, सीआईडी का देकर के मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। आत्मदाह की घोषणा की है। आत्मदाह की घोषणा मुख्यमंत्री जी के कहने डंडा मारा गया है मुख्यमंत्री के लिए। आपको डिक्टेट कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के बाद मैंने आज समाचार पत्रों पे पढ़ा और हमारे साथियों ने भरत सिंह से चर्चा की। वो खड़ा हो और उन्होंने कहा, सुन ही नहीं रहे वो, कि अगर सरकार ने करूंगा। माननीय उपनेता महोदय विराजे। चर्चा का घोषणा करिए विधायक ने, और कल को कोई घटना घट जाएगी तो आप बोलने तो दीजिए। जो चर्चा का कोई उचित माध्यम ढूंढिए आप। ये सुनना नहीं चाहते। एक और सचेतक को नियंत्रण नहीं चाहते क्या? सचेतक को नियंत्रण नहीं कीजिए। ये कोई छोटी बात है क्या? इतनी बड़ी बात नहीं चलेगी।
इनको सदन से निष्कासित किया जाए। अगर इस विधानसभा में विधायकों की सुरक्षा की बात भी नहीं उठेगी तो ये किस बात की विधानसभा? आसन को बहुत अधिकार है, आसन को बहुत अधिकार है। जेल भी भेज सकता है, जुर्माना भी कर सकता है, बाहर भी निकलवा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने जो आत्मदाह की घोषणा की है, उनका यही कहना है कि आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया जाए। अगर वो खुद दोषी हैं तो उनको भी चाहे करें, लेकिन ये सरकार गिरफ्तार करने के बजाय उनका जो बयान है डॉक्टर का उसको बदलाया है। उसने नहीं बदला तो उस डॉक्टर को सिर में मारी है, उसने FIR माननीय उपाध्यक्ष जी, सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं और उसके बाद आप बोलने नहीं दे रहे। साहब जिस हाउस को मुख्य सचेतक महोदय चलाने की जिम्मेदारी है, वही सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं, बोलते हैं। इस प्रजातंत्र विरोधी ताकतें जिस प्रकार का यहाँ व्यवहार करती है, जिनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं, तंत्र चल सकता। ये लोकसभा चुनाव की हाल की बौखलाहट को जिस ढंग से आप प्रदर्शित कर रहे हैं, शांति और शालीनता के साथ ग्रहण करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकारी मुख्य सचेतक से कहा जाए कि वो थोड़ा शांत रहे। अगर बीच में किसी को बोलने का अधिकार है तो पार्लियामेंट का अधिकार है, क्वेश्चन विभाग है, वो बोले इसके अंदर। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप दिल्ली की खुशियां मनाइए, लेकिन विधायकों को जो है इस तरह मरवाइए। आसन को ऐसे धमका कर काम नहीं चलता। डॉक्टर से रिपोर्ट बदलवा रहे हैं। आप अपनी बात अपनी सीटों से कहिए और चला के ये वाद विवाद से समस्याओं का समाधान होगा। वाद विवाद करिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य सचेतक जी से कहा जाए कि अननेसेसरी इंटरवेंशन न करें। प्रस्ताव लाइए। आज जो अटल बिहारी वाजपेयी का जश्न मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, करिए। प्रक्रियाओं में सारी व्यवस्थाएं हैं। आपको अडवाणी जी नहीं बने, प्रक्रियाओं में सारी व्यवस्थाएं हैं। आपको अडवाणी को चलाना चाहिए, उचित नहीं है। RSS के अडवाणी जी नहीं बन रहे, उसकी तकलीफ हो रही है। 2 दिन से इस सदन का आपने मर्यादा आपने तोड़ी है। सदन की सारी मर्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने तोड़ी है। ये सदन आप चलना ही नहीं देना चाहते। सदन से निष्कासित किया जाए। जो पक्ष में हो वो आके, जो पक्ष में हो वो आके। हम तक जीता, हम तक जीता। अब चौकी ढाणी के माल पे खीर खाओ ने। वारे वारे करो। अरे चौकी ढाणी में चले जाओ, चौकी ढाणी में चले जाओ, चौकी ढाणी में। कोई बोलने के लिए कोई विषय नहीं है। आपको नियमों का ज्ञान नहीं है, चौकी ढाणी में चले जाओ, का ज्ञान नहीं है। आप 2 दर्जा तो पढ़े नहीं है नियमों की बात। आज तक भी राजस्थान का आपको ये हाउस जो है वो नियम और प्रक्रियाओं में चलेगा। ये हाउस नियम और प्रक्रियाओं में चलेगा। ये किसी की सरकारी मुख्य सचेतक सबसे ज्यादा हाउस चलाने में बाधक हो रहे हैं। इनके बोलने का अधिकारों पर अतिक्रमण है। जिस सरकार के सरकारी मुख्य सचेतक हाउस चलाने में जहाँ सहयोग नहीं करते, जहाँ बाधाएं डालते हैं, वो सदन चल नहीं सकता। सदन को अपमानित किया है, सदन को अपवित्र आप लोगों ने किया है, सदन को खास करके मुख्य सचेतक आपने नहीं माना। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार की घटना विधायकों के साथ हो रही है, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र के साथ यह सरकार हमारे अधिकारों का हनन करना चाहती है। मैं बोल रहा हूं, मेरे पास उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की इजाजत नहीं दी और आपके बिना इजाजत के बोल रहे। माननीय उपाध्यक्ष
बचाने के लिए सदन का दुरुपयोग किया जा रहा है। दोषियों को बचाने के लिए सदन का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। सच्चाई पे पर्दा उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की इजाजत दी नहीं और अपने आप ही बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से इन्होंने प्रश्नकाल नहीं होने दिया और 3 दिन से एक भी प्रश्न नहीं लेने दिया। लाखों रुपए सरकार के खर्च होकर के प्रश्न के जवाब आते हैं और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और माननीय सदस्य उस बात को समझ ही नहीं रहे, गंभीरता से ले ही नहीं रहे। आप यहाँ कोई प्रश्न पूछने के लिए थोड़ी आए हो। अगर आप देश की जनता की बात रखते हैं तो समझ में आता है आप क्या चाहते हैं। और अब आने का वक्त जाया कर जो बोलना मर्जी हो, जो खड़े हो जाना। सदन के उपने इनको प्रतिपक्ष के उपनेता को पता ही नहीं है कि मामला क्या है और विपक्ष का अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है। इनके नेताओं के कहने में ये है नहीं और बार बार माननीय उपाध्यक्ष महोदय आसन पर हमला करने की दृष्टि से आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष आसन पर हमला करते हो, आप बोलने चाह रहे हो, बोलने दो इन्हें। सच्चाई पे चाह रहे हो, आप लोग अंडे पकड़े, सच्चाई पे क्यों पर्दा रखना चाह रहा है सत्ता पक्ष? नेता महोदय को आपने सदन की मर्यादा तोड़ती है। कोई भी बात तो सुनिए, क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? विपक्ष के नेता महोदय को बोलने नहीं चाहते हो। इसमें व्यवस्था दी कि सीआईडी से इसकी जांच। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका कोई नियंत्रण नहीं रह गया। अरे सबको हाँ पक्ष के लोगों को नियंत्रित कर पा रहे हो। गिरफ्तारी से बचाने के लिए इस सदन का उसके बाद में नए तथ्य आए हैं, नए तथ्यों से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। पोक्ता जी, आपको कुछ मालूम नहीं है, बैठ जाइए। उपाध्यक्ष महोदय, भरत सिंह जी के ऊपर जो आक्रमण हुआ है उससे संबंधित नए तथ्य आए हैं और इसके साथ साथ में पहले भी माननीय विधायकों के ऊपर, राजेंद्र चौधरी जी के ऊपर, राधेश्याम जी के ऊपर, भीमराज जी के ऊपर इस भाजपा के हुए हैं, इन पे हमले हुए हैं और इस प्रकार की आसन पैरों पर होता है। ये चर्चा समाप्त की जाती है। आगे देखिए, चर्चा समाप्त की जाती है। चर्चा हुई का जाती है। ये नहीं चलेगा। विधानसभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र का डामरीकरण करवाए जाने के संबंध में श्री किशोर सनाड सदस्य विधानसभा की ओर से जयपुर विकास परिन्यास द्वारा आवास भूमि का अवार्ड नहीं दिए जाने के व्याप्त आक्रोश के संबंध में श्री रामस्वरूप मीणा सदस्य विधानसभा की ओर से राज्य में सरसों, चना एवं गेहूं फसल को सेपा सफेद डॉक्टर मूल सिंह शेखा सदस्य विधानसभा की जिला झुंझुनू तहसील द्वारा उपखंड अधिकारी कार्यालय संबंध में श्री कमल सदस्य विधानसभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र हिंडोल कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में श्री भवरलाल शर्मा सदस्य विधानसभा की ओर सरकार से श्रीमती सूर्यकांता व्यास सदस्य विधानसभा की ओर से श्री गोपराम जाट सदस्य विधानसभा की ओर पुलिस थाना गांव की जरपट 310 प्रकरण की जांच के पुलिस द्वारा डॉक्टर विजय सदस्य विधानसभा की ओर से मानपुर कला सवाई माधोपुर की सड़कों की स्थिति के संबंध में श्री रामकिशन वर्मा सदस्य विधानसभा की ओर से निवास क्षेत्र माननीय सदस्य को उनके दिए गई सूचना में पढ़ने की अनुमति होगी। सदन की मेज पर रखे जाने वाले प्रयास श्री गंगाराम चौधरी राजस्व मंत्री राजस्व विभाग के उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री रघुवीर सिंह कौशल संसदीय मामला मंत्री विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 10-2 कृषि ग्रुप 289 सेकंड दिनांक 8/1/98 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की संलग्न अनुसूची में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं। श्री
श्री ललित किशोर चतुर्वेदी उच्च शिक्षा मंत्री एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन 1994-95 और 95-96 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री कैलाश मेघवाल खनिज मंत्री एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 की उपधारा 3 का भाग बी के अंतर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996 सदन की मेज पर रखता हूँ। घनश्याम तिवाड़ी सभापति जनलेखा समिति के साथ प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति के साथ प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। श्री गुलाब सिंह सक्तावत सभापति अधीनस्थ विधान समिति इसका प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे। हमको रिपोर्ट नहीं। श्री नरपत सिंह राजवी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रकलन समिति क के 97-98 के 4 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। याचिकाओं का उपस्थापन श्री गोपीराम चौधरी सदस्य विधानसभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर नगर के जोरड़ा क्षेत्र में पटेल नगर में डामर की सड़क बनाने हेतु 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं। श्री महावीर भगोरा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम तिलवाड़ी तहसील राजसमंद अलवर में आखिर नंबर 442 गैर मुमकिन सड़क से अतिक्रमण हटाने विषय 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं। क्या करना बोलिए। कृपया विराजे माननीय सदस्य। आसन की व्यवस्था है बेटा। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी अनपार्लियामेंट हो रहे हैं। आप विपक्षी बात को सुनना चाहते हैं। पक्ष का दबाव आसन की तरफ है, सर गलत है। आपको चाहिए आप सदन की मर्यादा रखें। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन के सामने जो कुछ निवेदन कर रहा था, माननीय सदस्य, और मैंने ये निवेदन किया था। आपने सारी परंपराओं को ताक में रख दिया। सारी परंपराएं ताक में रख दी गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की सारी गरीब आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य, जो वर्तमान सरकार कृपया आप भी हमारे साथ न्याय करें। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी प्रतिपक्ष के साथ न्याय करें। आप भी न्याय करें। आपसे भी कोई अपेक्षा है। आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। आपसे भी अपेक्षा की जाती है। आपका भी कोई रिक्वायरमेंट, आपका भी कोई दायित्व, आपका भी कोई जस्टिफाइड मैनर होना चाहिए। आपका भी कोई कर्तव्य बोध है। लेकिन उसको आप एक कर्तव्य के प्रति देखिए, आपको न्याय करना चाहिए प्रतिपक्ष के साथ। लेकिन उसके उपरांत भी किसी प्रकार का अभिमान आसन से न्याय की उम्मीद करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों के मन में नहीं आया। लेकिन आज उपाध्यक्ष महोदय, आवाज को दबाना चाहती है। इनको सबक सिखा चुकी है और जनता 4 महीने बाद इनको और सबक सिखाएगी। और कम से कम आपको और न्याय की
न्याय करना चाहिए। ये राम के नाम हिंदुओं के नाम हो जाए और आप 5 मिनट बोलने का मौका नहीं देते, कमाल करते हैं पूरे बार करके। और आगे क्या हो सकता है? बात है अपने अपने स्थान पर 25 में से 24 अपने अपने स्थान पर तो जाइए आप। हमारे मन में जो आपको कहना है, हमारे मन में किसी प्रकार का अभिमान जो भी आप कहना चाहते हैं अपने स्थान पर जाके कहिए। आज थोड़ी सी सफलता प्राप्त करने के उपरांत उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं किन कारणों से रहे हैं, वो एक बहुत ही निराशाजनक बात है। और यदि यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से जनता इनको पाठ सिखाएगी। जो लोग आज विधानसभा को नहीं चलने देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इसका प्रायश्चित निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूँ, अहंकार मत करो, तकब्बुर मत करो, अभिमान मत लाओ। एक शायर ने कहा है कि कह रहा है ये जमीन से आसमां, कह रहा है ये जमीन से आसमां, ये क्षमा कुछ भी नहीं, एक गर्दिश में मिटा दूंगा जहां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में अर्जुन लाल जी मदान साहब, आपकी भी धरती हिल चुकी है। मालूम पड़ जाएगा कोटा में और मालूम पड़ जाएगा लाडपुरा के अंदर। हालत खस्ता हो रही है आपकी। जनता आपको सबक सिखा देगी और सबक सिखा चुकी है। विधायकों की सुरक्षा दे नहीं सके, इसी तकब्बुर के ऊपर, इसी अहंकार के ऊपर एक शायर ने दूसरी बात कही है। ऐसी सरकार कहीं इत्तेफाक से एक दिन जो मैं गुजरा अपने दयार से, सरे राह एक मजार था शिकस्त कर दो गुबार से, वहां हटा के कर दो गुबार को, पड़ी फातियां बड़े प्यार से, चला झोंका एक नसीम का तो सदाई आई मजार से। के बाद सभा तालियां पीटो, तालियां पीटो, तालियां ही पीटते रह जाओगे। तालियां पीटने के लिए ही बने हो। न बुलबुल जार से और खिजा के दिन भी करीब है, न लगा तो दिल को बाहर से। तो मेरे भाइयों, तुम्हारे इस बगीचे में अब पतझड़ का मौसम आने वाला है। हाँ, बदल दो और वो तो समय बताएगा कि आप बदलते हो कि हम बदलते हैं। वो तो समय बताएगा। मीणा साहब, आप बदलते, चलो विराजो। तो आपके कहने से नहीं बैठूंगा श्रीमान जी, आपके कहने से नहीं बैठूंगा। प्रसादी लाल जी, आपका प्रसाद मुझे नहीं चाहिए, आपका प्रसाद मुझे नहीं चाहिए। प्रसादी लाल जी, मैं बोलो, बहुत बढ़िया। तो मान्यवर, मैं आज अपना रूप देखना चाहते हैं तो चुनाव के दर्पण में इन लोगों को इनका रूप दिखाना चाहता हूं और चाहता हूं कि ये अपने स्वरूप को पहचाने। मान्यवर, आज जम्मू से लेकर के चेन्नई तक और कटक से लेकर के द्वारिका तक हिंदुस्तान के पूरे नक्शे को देख लीजिएगा। कोई प्रांत ऐसा नहीं है, कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजय के दीप न जलाए। आज इन लोगों में सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 16 मार्च 98 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।